नाजरीन आदाब, जनाब टीवी में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा। आज की अहम खबरों का शुमारा लेकर पेश है आज की अहम खबरें। दरियाई चनाब के किनारे एक अदम शनाख्त लाश बरामद। दूसरी एक खातून को दरियाई चनाब में छलांग लगाने से आर्मी की गश्ती पार्टी ने बचा लिया। और खिताई चनाब के मुख्तलिफ मजदूरान लद्दाख व दीगर मुकामात पर दरमांदा। माली बहरान और फाका कशी की शिकायत मुतवातिर मासूम। Hello friends, my name is Mehak Rana. We all know that life is very precious, and in these days a virus named COVID-19 has become a great threat to this life. So please adhere all government instructions to contain the virus as wash your hands, maintain social distance, avoid touch eyes, nose, mouth. Stay informed and follow advice given by government. Stay home, stay healthy. जय भारत। पेश हैं खबरें तफसील के साथ। आज बाद दोपहर एक खातून की लाश दरियाई चनाब के किनारे शामठी गांव के नजदीक बरामद की गई, मगर अभी तक इसकी शनाख्त होना बाकी है। लाश को नजदीकी अस्पताल शनाख्त के लिए रखा गया है और पुलिस ने इस ताल्लुक से केस भी दर्ज कर लिया है। आज सिवा पुल के नजदीक एक खातून को उस वक्त बचा लिया गया जबकि वो दरियाई चनाब के किनारे पर दरिया में छलांग लगाने के करीब थी, मगर आर्मी की गश्ती पार्टी ने खातून की हरकत को देखकर फौरी तौर इसको छलांग लगाने से रोक लिया। उसकी शनाख्त शाजिया तबस्सुम दुख्तर अब्दुल रशीद के तौर हुई है। शाजिया का मानना है कि उसके ससुराल उससे जहेज का मुतालबा कर रहे थे। याद रहे कि उसकी शादी 5 माह कबल सरसू खनकोट के रहने वाले एक नौजवान शख्स से हुई थी और इस ताल्लुक से पुलिस थाना में लड़की के वालिद ने जम्मू कश्मीर पुलिस को हादसा के मुतालिक भी आगाह किया। जिला डोडा के इलाका धड़ा, गुंदना, लुडना, बगला बरत व देसा के सैकड़ों मजदूर अपना रोजगार कमाने के लिए चंद माह कबल लद्दाख वारिद हुए। चूंकि उनको अपने अपने घरों को अब वापस लौटना था, तब तक कोरोना वायरस की वबाई बीमारी फूट पड़ी और तमाम जम्मू कश्मीर व लद्दाख में लॉकडाउन किया गया, जिसकी वजह से ये मजदूरान दरमांदा होकर रह गए। ये मजदूरान वहाँ और इनके अहल खाना यहाँ लॉकडाउन की वजह से सख्त परेशान हैं। इन इलाका जात में शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। माली एतबार के साथ साथ उनको राशन और अशियाई ज़रूरियात की भी मुश्किलात हैं और इनका मानना है कि इनके पास कमाया हुआ तमाम पैसा खर्च भी हुआ और आए रोज उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। बुलंद बांग दावों के बावजूद सरकार की तरफ से उनको किसी भी तरह की मदद अभी तक इमदाद नहीं मिली है, जिस पर ये लोग इंतजामिया के इस रवैये पे सख्त नाला हैं। जनाब हम लद्दाख में फंसे हुए हैं, इसलिए हम बराए मेहरबानी करके मीडिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा डीसी साहब को मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंचाई जाए। जहां हम यहाँ लद्दाख में फंसे हुए हैं, 21 दिन का लॉकडाउन हमने काटा है। यहाँ पे 21 दिन में हमको यहाँ पे 2.5 किलो चावल मिला है और 1 लीटर तेल मिला है और 1 किलो दाल मिली है हमारे को। इसलिए हम बराए मेहरबानी करके मीडिया को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी बात डीसी साहब तक पहुंचाई जाए। हम गुजारिश करते हैं कि हमारे एमएलए जो शक्ति परिहार राज है उस तक भी ये बात पहुंचाई जाए और एमपी जो हमारे डोडा का एमपी है उस तक भी ये बात पहुंचाई जाए। इसलिए हम बराए मेहरबानी करके उनसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारे जो घर वाले हैं वो भी परेशान हैं और हम भी इधर परेशान हैं। हमको जो जेब में खर्चा था, किसी के पास 1000 था, किसी के पास 500 था, किसी के पास 2000 था, वो सारा अब खत्म हो चुका है। अब हमारे को जेब में 1 रुपया भी नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि ये जो डोडा का मीडिया हमारी बात डीसी साहब तक पहुंचाए। इसलिए हम डीसी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जाए और वहां पे हमें क्वारंटाइन में रख के जब हम ठीक होंगे तो उसके बाद हमें घर पहुंचाया जाए। घर वाले भी परेशान हैं, सब परेशान हैं। हमारे घर में जो बच्चे हैं वो भी परेशान हैं, हमारे माएँ भी परेशान है, बाप भी परेशान है। सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं, लगभग 160-80 के करीब हैं लोग जो यहाँ पे फंसे हुए हैं। तहसील बगला के पंचायत नंबर
वार्ड नंबर 6 और 5 के लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। इसलिए हम बराए मेहरबानी करके डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें किसी भी तरीके से हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाए। जहां रियासत जम्मू कश्मीर के तकरीबन तमाम मुकामात पर लॉकडाउन नाफजुल अमल है, वहां पर डोडा के दूर दराज गांव कास्तीगढ़ और इसके गिरदनवा में लॉकडाउन का असर बिल्कुल देखने को नहीं मिला है, जो कि लॉकडाउन की सरासर खिलाफ वर्जी है। बताया जाता है कि बागवा के तालीमी जोन बागवा के प्राइमरी स्कूल कास्तीगढ़ में कहीं अफराद जमा हुए थे और उन्होंने लॉकडाउन की सरासर खिलाफ वर्जी की थी। रिपीट। डोडा जिला के बलेस इलाका का असरारुल उलूम मदरसा ने अपना हॉस्टल बतौर करंतना मरकज के तौर पेश किया है। बताया जाता है कि हॉस्टल में ज्यादातर दूर दराज इलाकों के बच्चे रहाइश रखते थे, मगर आज एक लॉकडाउन है, दूसरा मदरसे के ज़ैर तालीम बच्चे अपने अपने घरों को चले गए हैं, तो यहाँ के ज़ामा ने इस हॉस्टल को फिलहाल करंतना मरकज के तौर कायम करने का फैसला किया है, जिसकी मुकामी इंतजामिया ने काफ़ी सराहना की है। अपनी तरफ से और अपनी आवाम की तरफ से पूरे मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आज तक हम इस वबाई मर्ज़ से लड़ने में किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं, और इसी सिलसिले में हमारी बलेस में भी इस महामारी के दौर में एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे मदरसा असरारुल उलूम और यहाँ की अंजुमन इस्लामिया कमेटी की ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप अभी नहीं हुआ है। और इस महामारी के दौर में हमारे बहुत सारे जो मज़दूर हैं वो बाहर बहुत सारी स्टेटों में फंसे हुए हैं, जिनको यहाँ लाने के लिए सरकार ने और हमारी इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएं और उनमें उनको लाकर रखा जाए, ताकि यहाँ पर इस महामारी से बचा जा सके और यहाँ पर इसका सदेबाब किया जा सके। इस सिलसिले में यहाँ पर हमारी इंतज़ामिया जो है मदरसा असरारुल उलूम की और अंजुमन इस्लामिया कमेटी, इन सब ने बड़ा योगदान दे करके आगे पेश आए और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी मिसाल यहाँ पर पेश की पूरे हिंदुस्तान में कि अपना योगदान इन्होंने इस वक्त सरकार को दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। यहाँ पर एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एसएचओ साहब, एसडीपीओ साहब, यहाँ के हमारे चौकी अफसर साहब, इन्होंने भी यहाँ पर आकर पहले भी इस बिल्डिंग को देखा है। ये यहाँ जो हमारे मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उन्हीं की ताउन से ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और यहाँ पर मौलाना शौकत साहब ने आज ये फैसला किया कि मैं क्वारंटाइन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपना इदारा दे दूँगा। साथ में ये एक बहुत बड़ा तमाचा है इस वक्त उन लोगों के लिए जो लोग इस वक्त हिंदू मुसलमान में इस कोरोना को भी तकसीम करना चाहते हैं। लिहाजा आज उनको ये मिसाल उनके सामने आज हमारे इलाके के मुसलमानों ने पेश कर दी कि आपको कहीं भी ये गुंजाइश न रहे कि आप इस कोरोना वायरस को भी हिंदू मुस्लिम कर दें। तो हमें बड़ा अफसोस होता है जब हम मीडिया चैनल्स को देखते हैं, कहीं भी इस किस्म की कोई एक्टिविटी जो मुसलमानों की तरफ से होती है उसको दिखाया नहीं जाता है। अब खास करके अर्जुन जी को जिन्होंने यहाँ पर इसको लॉन्च किया, और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद इस खबर को मंजर आम पर लाया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि मुसलमान ऐसे भी हैं। हालांकि जिस किस्म की अफवाहें, जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में कुछ मीडिया चैनल ने फैलाया, कुछ लोगों ने फैलाया, हालांकि इतना कुछ भी नहीं था, लेकिन महज हिंदू मुस्लिम करने के लिए, हिंदुस्तान की छवि को पूरी आलम में, पूरे दुनिया के अंदर बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा चलाया। लिहाजा आज उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। मैं इसी आपके चैनल की वसादत से यहाँ की आवाम से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, एज ए बीडीसी चेयरपर्सन मैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाला वक्त जो माह सियाम का है इसमें बड़ी एहतियात बरतने की हमें ज़रूरत है। आप अपनी इबादत जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें अपने घरों तक, मस्जिदों में ज़्यादा जमघटा करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ हमारे मार्केटों में ज़्यादा जमा होने की ज़रूरत नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें इसी तरीके से, क्योंकि इस महामारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। एक ही इलाज है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, और हम इस चीज़ की एहतियात करें, इसी से हमारा भलेस बच सकता है। क्योंकि अगर हमारे भलेस में इस किस्म की चीज़ आ गई हमें बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इस किस्म के डॉक्टर भी नहीं है, इस किस्म का यहाँ पर कोई भी इलाज हमें मैसर नहीं है।
तो इसलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा, आवाम को कुछ करना पड़ेगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हमको इंस्ट्रक्शन देती है उस तरह से हम आगे भी करते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी भलेसा की आवाम हमें इसमें सपोर्ट करेगी। शुक्रिया। हबीब ट्रस्ट डोडा ने आज जिला डोडा के ब्लॉक में कोविड-19 के सूरत हाल के पेश नज़र मास्क, अशिया ज़रूरिया की किट्स और मालूमाती मवाद मुतअद्दिद जगहों पर तकसीम किए। इन इलाकाजात में खड़ोत, नाली, कोरला, बूपा पुल, देवाल गादी, दारोज बिमना, कुंड, गुजर बस्ती, मेहचार और पनीन शामिल है। तकसीम कारी के दौरान हबीब ट्रस्ट के चेयरमैन तारिक अहमद वानी और प्रेसिडेंट इंजीनियर तफसीद अहमद आज खुद इलाका में मौजूद थे, जिन्होंने मुस्तहिक के लोगों के दरमियान इन चीज़ों की तकसीम कारी की और हबीब ट्रस्ट की लोगों ने इस ताल्लुक से काफ़ी सराहना भी की। शुक्रगुजार हूँ हबीब ट्रस्ट डोडा का, जिन्होंने हमारे कहने पे यहाँ पर इन दूर दराज इलाकों में आकर जो यहाँ पे हमारी विडोज़ थी या और भी कोई हैंडीकेप वगैरह गरीब लोग थे, उन्होंने यहाँ पे आके उन लोगों की मदद की, राशन दिया। राशन में उन्होंने चावल, आटा, दाल और भी तेल वगैरह सारी आइटमें यहाँ पर दी। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इनका और हमारी पंचायत के जितने भी यहाँ पर नुमाइंदे हैं, चाहे वो जिस बागो ब्लॉक की जिस भी पंचायत में रहते हैं, शुक्रगुजार हैं इस ट्रस्ट का। और हम चाहेंगे कि आगे भी आप यहाँ पे आके लोगों की ऐसे ही हेल्प करें। तो एक बार हम आपका फिर से शुक्रगुजार। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हबीब ट्रस्ट डोडा का, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हमारे लोगों की कुछ इमदाद की। इन्होंने यहाँ हमारी कुछ पंचायतों में राशन फ्री बांटा, जिसमें चावल, तेल, दाल, आटा वगैरह शामिल था। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुंदो ने माहिम रमज़ान के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी महकमों को हिदायत दी कि वो पानी, बिजली, राशन व दीगर ज़रूरी अशिया की सप्लाई वाफिर मिकदार में दस्तियाब रखें, ताकि सार्फिन को इस दौरान किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मीटिंग में SDPO मोहम्मद नवाज खांडे, तहसीलदार अरुण शर्मा, BDC चेयरमैन मोहम्मद अब्बास राथिर, एक्सियन विक्रम पंडिता, नोडल ऑफिसर कोविड-19 तस्लीम जावेद वानी, नायब तहसीलदार मोहम्मद हुसैन खान के अलावा दीगर महकमों के अफसरान व आइमाई मसाजिद व्यापार मंडल के सदूर ने शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने पीने के पानी की फराहमी, राशन, सब्जी व दीगर गजाई अजनास की सप्लाई को वाफिर मिकदार में दस्तियाब रखने के अहकाम जारी किए। SDM ने बिजली की गैर एलानिया कटौती में भी कमी लाने पर जोर दिया। उन्होंने आइमाई मस्जिद पर जोर दिया कि वो कोविड-19 के दौरान बताई जा रही एहतियाती तदाबीर करें और मसाजिद में भी इस बात का ख्याल रखें कि किसी किस्म की कोई भीड़ न हो। उन्होंने तामीराती एजेंसियों को भी हिदायत दी कि वो राब्ता सड़कों को बाहर रखें और सभी पसियों को सड़क से हटाएं। पूरे गांव में पॉल्यूशन नहीं था, गाड़ियां नहीं थी। आज भी वही हाल आ गया। आज गाड़ियां नहीं होती सुबह सड़कों पे। फैमिलीज अपना हक समझती हैं, रोज सुबह मस्जिद लेके जैसे करते हैं कहीं झगड़ा नहीं वो खत्म भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जनरली नहीं निकलते। ऐलान किया था मस्जिद से। अच्छा, शहरी के पास मस्जिद जाते हैं लोग, वो थोड़ा ध्यान नहीं, वो ऑलरेडी वो तो गांव की जो नजदीक वो पॉइंट रह गया कि जैसा उन्होंने भी कहा कि अगर हाजिर कोई है घर में तक नहीं जब तक चलेगा। Hello friends, my name is Mehak Rana. We all know that life is very precious, and in these days a virus named COVID-19 has become a great threat to this life. So please adhere all government instructions to contain the virus, as wash your hands, maintain social distance, avoid touch eyes, nose, mouth. Stay informed and follow advice given by government. Stay home, stay healthy. जय भारत। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त। जिंदगानी रही, फिर मुलाकात होगी। आदाब।